नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अपना क्लासरूम पर। हमने जो है अब हम जो है प्रोनाउन की बात कर रहे थे, जिसमें हमने प्रोनाउन की पर्सनल प्रोनाउन में बात कर लिए थे कुछ। आज जो है हम कुछ प्रोनाउंस के बारे में देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। यहाँ पर कैसे प्रोनाउंस का यूज किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें देखते हैं। जैसे वहां पर हमने नाउन में केस को पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने देखा किसको कैसे सब्जेक्टिव केस, किसको जो है ऑब्जेक्टिव केस, किसको पजेसिव केस किस तरह यूज करते थे। उसी प्रकार से यहाँ पर हमने जो है उसको बता ही दिया था। तो आइए देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ही इज माई ब्रदर, माई मदर इज ए हाउसवाइफ। They are working for him. You and he still a cup. तो यहां पर देखेंगे हम वो प्रोनाउंस देखेंगे, सारे प्रोनाउंस। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो देखिए बच्चों, यहां पर हम देख रहे हैं कि ही इज माई ब्रदर, यहां पर देखा हमने वह क्या है, यहां पर क्या कह रहा है, वह मेरा भाई है। किसका भाई है? मेरा है। यानी यहां पर माई क्या है, हमने बताया था आई का पजेसिव केस क्या होता है, आई का पजेसिव केस होता है माई, जो कि किसके लिए यूज हुआ है, ब्रदर। यानी कौन, किसका, वह मेरा भाई है। किसने कहा, इसने इसके लिए कह रहा है, ये कह रहा है कि वह मेरा भाई है। तो यहाँ पजेशन यानी अधिकार बताने के लिए क्या लगाया गया है, माई लगाया गया है। अब अगर मैं इसी की बात करूं ही से, जैसे मैं ही की बात करूं यहां पर, जैसे वह अपना काम करता है। हिंदी में देखते हैं पहले। तो देखिए यहां पर क्या है, ही मतलब वह, ही डज हिज वर्क। तो यहां पर देख रहे हैं कि ही मतलब वह, ही के साथ अपना का अंग्रेजी क्या दिया गया है, हिज। क्या दिया गया है, हिज। वहां पर अपॉस्ट्रोफी एस लगाते थे अधिकार बताने के लिए, यहां पर क्या बताने के लिए, हिज। अपना का अर्थ यानी अधिकार बताने के लिए, किसका, उसका। यानी इसका जो है क्या बताया, किसका काम है, उसका है। ये वर्क क्या है, यहाँ थिंग्स है जिस पर क्या बताया जा रहा है, पोजीशन बताया जा रहा है। अब यहां पर हमने देखा कि वह के साथ अपना का अंग्रेजी क्या हो गई, वह के साथ अपना का अंग्रेजी हिज हो गई, वह के साथ ही अपना का अंग्रेजी हिज हो गई। अब उसी प्रकार से यहां पर देखेंगे माई का क्या होता है, माई का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ये सब्जेक्टिव केस हो जाता है आई। और इसका पजेसिव केस ये क्या है, आई का पजेसिव केस है, आई का पजेसिव केस। और माई का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई है। तो यहां पर आइए देखते हैं, मैं अपना काम कर लिया हूं। मैं अपना काम कर लिया हूं। तो यहां पर देखिए क्या है, यहां पर देखिए, तो मैं के लिए क्या लगाएंगे,
आई और अपना आई, अब यहाँ लिया हूं दिख रहा है ना, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। तो हम यहाँ पर आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव, कर लिया हूं, कर लिया मतलब कंप्लीट, पूरा करना मतलब कंप्लीट, आई हैव कंप्लीट, और अपना काम, किसका, अपना काम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउन क्या है, वर्क, वर्क क्या है, नाउन है। अब यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे, अपना का अंग्रेजी माई। तो यहीं पर अब आप लोग ध्यान दीजिए, मैंने आप लोगों को पजेसिव केस, इसे जो है क्या कहा था, पजेसिव एडजेक्टिव कहा था। क्यों भैया, क्योंकि ये क्या है, नाउन के पहले आया, तो इसे हम क्या कहेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव। आइए अब इसी की बात करते हैं हम, जब हम कहेंगे ही, जैसे मैंने कहा यह मेरी किताब है, तो यहां पर देखेंगे हम, यह मेरी किताब है, तो क्या लिखेंगे, दिस इज, सॉरी, जैसे कहते हैं यह मेरी है, गड़बड़ चले गए, माई आ जाता फिर यहाँ पर, यह किताब मेरी है, यह मेरी है, दिस इज माइन, क्या, दिस इज माइन। तो यहां पर माइन क्या है भैया, माइन क्या है, यहां पर माइन पजेसिव केस है, क्या है, पजेसिव केस है, क्या है ये, पजेसिव केस है। इन केस हम यहाँ पर इसको भी पजेसिव ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एडजेक्टिव को कहलाया, क्वालिफाई भी करने का काम करता है। और यहाँ पर जो है देखो पूरा पूरा दिख रहा है कि यह किताब मेरी है, यानी पूरी तरीके से बताया रहा है, पजेशन मतलब कि पजेशन बताया जा रहा है, अधिकार बताया जा रहा है, तो इसलिए हम कंप्लीटली इसे पजेसिव केस बोल सकते हैं, इसको नहीं बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, उसी प्रकार से हम देखा देखेंगे। जैसे दे प्ले दियर फ्रेंड्स, वे अपने मित्रों के साथ, वे अपने मित्रों से क्या करते हैं, खेलते हैं। दे प्ले दियर फ्रेंड्स, वे अपने मित्रों से क्या करते हैं, सॉरी, यहां पर दे क्या है, सब्जेक्टिव केस है। अब यहां पर ये क्या है, पजेसिव केस है, जिसे हम पजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ फ्रेंड क्या है, नाउन है। नाउन किसका है, कि क्या किसका फ्रेंड है, अपना, उनका, उनका यानी इनका, इनकी बात कर रहे थे, यहाँ क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है ना। जैसे कहेंगे दे कॉल्ड देम, वे उन्हें बुलाते हैं, ये क्या है, वर्ब है, वर्ब है, और ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं देम क्या है, देम किसको बुला रहे हैं, उन्हें बुला रहे हैं, तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। दे कॉल्ड देम यानी वे उन्हें बुलाए। और फिर उसी प्रकार से हमने जो है कई सारे प्रोनाउंस की बात किए थे। चलिए अब आगे देखते हैं हम कुछ प्रोनाउंस की यूज, और इसमें जो है हम अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन को भी पढ़ेंगे। तो आइए देखेंगे। तो अब हम जो है हमारा टॉपिक होगा, तो देखिए अब हमारा टॉपिक हुआ इट। इट का यूज, इट के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। कौन सी है वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पर इसका प्रयोग जो है हम इट मेंशन टू मेंशन डे, डेट, टाइम, ईयर, सीजन, मंथ, वेदर, कंडीशन।
इट का प्रयोग जो है हम इन सारी चीजों के लिए करते हैं। जैसे कि हम बात करें इट इज 2025, यानी यहां पर देखें तो हम ईयर की बात कर रहे हैं, यानी हमने कहा यह कौन है, यह 2025 है, यह 2025 है। कौन सा साल चल रहा है, 2025 वर्ष है, यानी 2025 से कौन सा सन चल रहा है, 2000, यानी कि ये ईयर हो गया। अगर हम कहें इट इज 12 02 इट इज 12 डेट कह सकते हैं। आज कितने हैं, 12 या 12 फरवरी, इट इज 12 फरवरी, यानी कि फरवरी का कौन सा 12वां महीना, मतलब सॉरी 12 तारीख है फरवरी का। और उसी प्रकार से हम बात करें डे की, इट इज संडे। उसी प्रकार से इट इज विंटर, क्या है, विंटर सीजन। और उसी प्रकार से हम बात करें इट इज जनवरी, जनवरी। और उसी प्रकार से हम वेदर की बात कर रहे हैं तो ये हो गया इट इज रेनिंग टुडे। तो देखिए अगर हम यहां पर इनकी हिंदी की बात करें तो यह क्या हो गया, इसमें यहां पर यह क्या है 2025 हो गया, और यह क्या है, यह नहीं 2025 वर्ष है, 2025 है ना। और उसी प्रकार से यहां पर बात करें तो यह क्या है 12 फरवरी, 12 फरवरी, इसको हम इस तरह से करते हैं। अगर यहां पर बात करें इट इज संडे, क्या है, संडे रविवार है, क्या है, रविवार है, तो इट इज संडे। अगर कहें इट इज विंटर, सर्दी है, क्या है, सर्दी है। इट इज जनवरी, यह क्या होगा, वह यह क्या हो जाएगा, जनवरी है, जनवरी मंथ है ना। चलिए देखिए इट इज रेनिंग टुडे, आज वर्षा हो रही है, आज वर्षा हो रही है। तो देखिए यहां पर आज वर्षा हो रही है, तो इसमें बात है इट इज रेनिंग टुडे, यानी आज जो है वर्षा हो रही है। यहां पर हमको देखो वह का अगर रीड का दिख रहा है, का कहीं पर नहीं दिख रहा है ना, तो यहां पर ये मत एज्यूम करिएगा कि यहां पर यह वह देगा तभी होगा। इट इज ए स्ट्रेंज एनिमल, यानी यह एक जो है विचित्र, यह एक विचित्र जानवर है। अब हमको इसके बारे में ना तो जेंडर पता है, अब यहाँ पर क्या कंडीशन आ गई, यानी अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल की बात करें जब अननोन जेंडर हो, क्या हो, अननोन जेंडर हो, जेंडर क्या हो, अननोन हो, यानी पता ना हो, तब हम जो है एनिमल्स के लिए क्या यूज करेंगे, अननोन जेंडर। किसका, जानवरों का, एनिमल्स का जेंडर क्या हो, अननोन हो, ना पता हो, तो हम क्या करेंगे, एनिमल्स का जेंडर अननोन हो तो यहां पर हमको क्या करना है, इट यूज करना है। इट इज ए गोट, यह एक बकरी है। अब आप लोग कहेंगे इट इज अ गोट गुरुजी, यहाँ पर बकरी कैसे, भैया हमने आप लोगों को सिंगुलर सॉरी जेंडर में पढ़ाया था कि गोट जो है ना तो सिंगुलर है ना ही प्लूरल है, यहाँ सॉरी सिंगुलर प्लूरल नहीं, ना तो मेल है ना फीमेल है। यहाँ पर जब हम ही लगाते हैं तो मेल बन जाता है, जब यहाँ पर हम सी लगाते हैं तो क्या बन जाता है, फीमेल बन जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा इट का प्रयोग जो है अननोन जेंडर के साथ क्या करते हैं, जब हम एनिमल्स की बात करें, जब जेंडर हमें ना पता हो तभी यूज करते हैं। अच्छा अब इसी प्रकार से अगर हम बात करें थिंग्स की, अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें इसी इट में, चलिए देखिए इसको मिटा रहे हैं हम।
अगर इसी थिंग्स में अगर हम थिंग्स की बात करें, थिंग्स की, किसकी, थिंग्स की जो क्या हो, नॉन लिविंग हो, क्या हो, नॉन लिविंग हो, यानी निर्जीव हो, क्या हो, निर्जीव हो। अगर ये निर्जीव है तो इनके लिए हमें इट का यूज करना है। तो इट का यूज करने के लिए करेंगे क्या, यहां पर ध्यान दीजिएगा इट का। जैसे कि यह देखो, यह एक कार है, कार। अब जो कार और है ना, कोई कार है तो हम क्या कहेंगे, इट इज कार ना। और फिर उसके बाद कैसे, इट इज, इट इज, इट इज वेरी नाइस कार, इट इज वेरी नाइस कार। तो यहां पर हम देख रहे हैं इट, कार क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स, कार क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। यहाँ पर इट का यूज क्यों हुआ है। अब आप लोग कहेंगे गुरुजी हिंदी तो इसकी हिंदी, तो भैया कहीं कहीं हिंदी आएगी, कहीं कहीं नहीं आएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा कि हर एक वर्ड का अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज के अकॉर्डिंग, यानी हर एक वर्ड का कोई अर्थ हम जो है कब डिसाइड कर सकते हैं, जब उसका यूज हम देखेंगे किस तरह से उसका यूज किया गया है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम सेंस को क्या करते हैं, इसमें निकाल लेते हैं। अब ये नहीं कि हम जो है कहेंगे इट का मतलब यह होता है, वह होता है, नाइस। अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो कई सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे लाइक, लाइक, लाइक माने क्या हो जाता है, की तरह, की तरह। ये क्या है, प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है। अगर जब मैं कहूं लाइक, जब ये प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है तो की तरह का अर्थ देगा। लेकिन अगर हम कहेंगे पसंद, पसंद, लाइक माने पसंद करना, अब क्या है, ये वर्ब हो गया। तो देख रहे हैं कि वर्ब के अकॉर्डिंग इसका अर्थ पसंद करना है और प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग क्या है, की तरह है। तो हर एक वर्ड्स का अलग अलग यूज होता है, अलग अलग जो है यूज करके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। देखो बट, बट की बात करें तो अगर ये प्रीपोजिशन का है, प्रीपोजिशन है तो इसका अर्थ निकल जाता है एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, सॉरी एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब के अलावा, के अलावा। अगर हम फिर इसी बात में, अगर हम इसी में बात करें बट के, बट अगर बट की बात करें, बट प्रीपोजिशन यहां पर है तो ये अगर कंजंक्शन का काम करेगा तो, कंजंक्शन है तो, कंजंक्शन, अगर ये कंजंक्शन है तब क्या अर्थ देगा, अगर ये कंजंक्शन है तब ये अर्थ देगा क्या, यहां पर तब ये अर्थ देगा लेकिन, किसका, लेकिन का अर्थ देगा। कब, जब कंजंक्शन का काम किया। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि वर्ड्स जो हैं यूज के अकॉर्डिंग इनके सेंस बदलते जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, छोड़ो जाने दो, उसको नहीं बताएंगे, वो प्लूरल वाले में आते हैं। थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यहां पर ये हो गया, ये हमारा इट था। अब इसके बाद हम इसी इट की बात करेंगे, इसी इट की बात करेंगे, इट की डमी सब्जेक्ट की तरह, डमी सब्जेक्ट, इसे हम डमी सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, डमी सब्जेक्ट। कौन, इट, इट को जो है हम डमी सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। इट क्या है, यहां पर डमी सब्जेक्ट है, इट यहां पर डमी सब्जेक्ट, डमी मतलब नकली, जैसे नकली सब्जेक्ट। अब देखिए, जैसे कि हमने कहा, जैसे एक सिचुएशन क्रिएट किया हम लोगों ने, जैसे कि यहां पर स्कूल है, स्कूल में कोई प्रोग्राम हुआ, स्कूल में क्या हुआ, कोई प्रोग्राम हुआ और उसमें जो है एक फोटो खींची गई और आप लोग सभी स्टूडेंट्स बैठ करके देख रहे हैं एल्बम को, एल्बम को देख रहे हैं। तो उसमें से कोई राम नाम का व्यक्ति है, राम और श्याम है, दोनों देख रहे हैं। चलिए देखिए, इन्हीं की बात करते हैं, श्याम, ये दोनों देख रहे हैं और इन्होंने कहा, क्या कहा, इट इज मी ना, इट इज मी हु स्पोक, स्पोक फर्स्ट। चलिए अब देखो क्या कह रहा है कि इट इज मी, यह मैं हूं, यानी यहां पर हम बात करें भैया यह मुझे हूं, ये सेंस नहीं बनता है। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर ये डमी है तो ये सब्जेक्ट की तरह, सब्जेक्ट ही है, डमी है, लेकिन नकली, भैया नकली का मतलब यहां पर हमें असली वाला चाहिए ना कि कौन है। तो यहां पर अगर ये डमी है, अगर ये डमी है, अगर ये डमी है तो हमको ओरिजिनल भी तो चाहिए। तो अगर यह हमारा डमी है तो हम इसको किस में करेंगे, ये भरा हमारा, हमको पता है कि सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट,
लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा वर्ब तो है, हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर हमारा क्या आएगा, फिर मी की जगह क्या आ जाएगा, आई। यहाँ पर मी ना होकर के क्या आएगा, आई। डमी सब्जेक्ट की वजह से यहाँ पर हम मी को ना लिख करके क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। आई, इट इज आई हु स्पोक फर्स्ट, यह मैं हूं जिसने पहले, जो पहले बोला ना, यानी कि यहां पर क्या हो गया, डमी सब्जेक्ट। अब भाई इसी बात पर एक और लेते हैं, जैसे इट वाज देम हु कंप्लीट देयर वर्क। अब देखिए यहां पर हम देखेंगे तो इट वाज देम, यानी कि वह, वे हैं, वह क्या, वे हैं, यानी कि देम मतलब यहां नहीं होगा, इट वाज दे, यानी कि वह वे हैं जो कंप्लीट दियर वर्क, जिन्होंने अपना काम पूरा किया, जिन्होंने अपना क्या किया, काम पूरा कर लिया। यानी कि हम देख रहे हैं कि यहां पर हम ये डमी सब्जेक्ट की तरह, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है जो कि क्या है, डमी है, क्या है, डमी है, जो कि डमी सब्जेक्ट है, और ये हमारा वर्ब है, और इसकी वजह से यहाँ ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर डमी सब्जेक्ट की वजह से हमारा क्या आएगा, यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस में ही होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। आगे चलिए देखें, अगर अब ये हो गया है, तब इसके बाद हम बात करेंगे सेंटेंस, सॉरी, अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, टॉपिक है हमारा अगला। अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि पर्सनल प्रोनाउन के अरेंजमेंट करने हैं। यानी कि अगर हम सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर बिहेवियर की बात करें तो दो प्रकार की होती है। पहला क्या होता है, गुड, और एक बैड। लो भैया, अगर गुड एक्ट है तो आप पहले सेकंड पर्सन प्रोनाउन को प्राथमिकता देंगे। अगर बैड एक्ट, गुड एक्ट है तो यू, और बैड एक्ट है तो पहले अपने आप को प्रायोरिटी देंगे, यानी पहले प्राथमिकता अपनी आप को, फिर उसके बाद कौन, ही, यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन, फिर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई और वी, कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पर यू सेकंड, फर्स्ट, फिर थर्ड, पहले टू, सॉरी टू, फिर उसके बाद थर्ड, इसकी थर्ड प्रोनाउन की बात करेंगे। देखिए चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं। अगर इनकी बात करें तो इनका अरेंजमेंट ऐसे होता है। अगर यू था तो यहाँ सेकंड प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन दो, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन थ्री, फिर वन है वन। और इसमें बात करें तो हमारा यहाँ पर ये क्या हो जाता है, सबसे पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, यानी कि ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये पर्सन प्रोनाउन, यानी कि फर्स्ट, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में क्या था हमारा, सेकंड पर्सन में हमारा यू था, सेकंड में था। और थर्ड पर्सन की बात करें तो यहाँ पर ही, सी, इट, दे, ये सारे थे। इनका पजेसिव के सब्जेक्ट जो भी आएगा सब उसी तरह से यूज होंगे, इसी ऑरेंज में। अब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की बात करें तो यहाँ पर आई और क्या था, वी था। तो यहाँ पर हम देखेंगे उसने, मैं और तुमने, मैं और तुमने, और वह, उसने क्या किया था, उसके घर से क्या किया, हमने जो है, ऐसा हमने कहा, मैंने उसका दांत तोड़ दिया, या फिर मैंने, तुमने और उसने जो है उसका क्या कर दिया, दांत, या फिर उसका फल तोड़ लिया। चलो दांत ही तोड़ देते हैं, चलो। तो यहां पर मैंने, तुमने, उसने,
उसका दांत तोड़ दिया। तो यहां पर देख रहे हैं कि मैंने, तुमने, उसने, उसका क्या किया, दांत तोड़ दिया। अगर हमने मैंने की बात की तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई, और यहां पर तुमने, उसने, उसका दांत तोड़ दिया, तो यहां पर आई, यू एंड ही ना। तो क्या करेंगे, प्लक, फल तोड़ना नहीं है, दांत तोड़ना है, तो ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक उसका हिज टीथ। मेरे को उसका कहा जा रहा है, उसका। अभी आप लोगों ने अपना का पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है किसी और दूसरे का, तो यहाँ पर अर्थ क्या निकल रहा है, उसका। अभी भैया यहाँ पर हिज का अपना बताया पढ़ाए थे, अभी यहाँ पर उसका यूज के पढ़ने, यूज के अकॉर्डिंग क्या पढ़े, उसका पढ़ रहे हैं ना। अब यहाँ अपना होता तो इन तीनों के लिए क्या लग जाता, दियर लग जाता। तो यहाँ पर देखिए कैसे हो रहा है, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ध्यान रखना, ये चीजें जो है अलग अलग यूज, अलग अलग अर्थ। तो ठीक, आगे देखिए, अगर हम बात करें यहां पर, मैं, सॉरी, मैंने इसका उसमें लिख दिया, इसका उसमें लिख दिया, उल्टा लिख दिया जी। ये इसका एग्जाम्पल है। और इसमें बात करें तो अगर इसकी बात करें तो गुड एक्ट की, गुड एक्ट की गुड एक्ट की बात करें तो यहां पर हम कहेंगे, तुमने, उसने और मैंने उसका काम पूरा किया था। चल, अब यहां पर देखेंगे, तुमने के लिए क्या लिखेंगे, यू, और उसके बाद उसने के लिए ही, और के लिए एंड, दे, आई, अब मैंने के लिए आई, और फिर उसके बाद उसका काम, देखो, यू, ही एंड आई कंप्लीट, कंप्लीट हिज, सॉरी यहां पर गड़बड़ हो जाएगा जी, किया था है, वर्स्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा ना, तो यहां पर हम लगाएंगे हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। तो ये रहा हमारा दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन, आज खत्म। कल हम जो है देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जो कि दोनों को एक साथ खत्म करेंगे, और जल्द ही हम जो है प्रोनाउन को कवर करेंगे। ज्यादा से ज्यादा 2 वीडियो हो चुके हैं, 3 वीडियो और, ताकि इसमें हम प्रोनाउन को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे एडजेक्टिव की। हालांकि ठीक है, नमस्कार दोस्तों, इसके बाद हम जो है प्रोनाउन की बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिएगा। और रही बात अब 10th वालों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तो वहां पर अब जो है आप लोग ज्यादातर कोशिश कीजिए, जो आप लोगों ने तैयार किया है उसको अच्छे से पढ़ें और उसको रिवाइज करें। और रही बात आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो अभी हम वीडियो 10 मिनट बाद अपलोड कर देंगे, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिसमें आपका टॉपिक होगा एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, उसके साथ मिस स्पेल्ड। नमस्कार दोस्तों।